चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके पहले हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का पथ चेंज क्यों हो जाता है। फिर हम लोग देखे थे कि प्रकाश जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, ध्यान से सुनेंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है। अविलंब से दूर क्यों नहीं हटता है? जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटता है, लेकिन अविलंब की ओर क्यों नहीं मुड़ती है। फिर इसमें हम चर्चा किए थे कि पानी में डाला गया छड़ी तिरछा नजर क्यों आता है ना, पानी में डाला गया सिक्का उठा हुआ नजर क्यों आता है। इन सारी बातों की जानकारी हमने पिछला वीडियो में दिया था। आज का वीडियो में सिर्फ हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के ही संबंधित सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक रेखा लिया, ध्यान से देखेंगे। यह रेखा ऐसा है कि ये दो माध्यमों को क्या करता है, विभक्त करता है। यानी ऐसे समझे कि दो माध्यम को विभक्त करने वाली ये रेखा है। तो चलिए यहां पर देखेंगे, यहां से किरण आ रही है, एक किरण जब यहां से आती है तो यहां के बाद अगर इसको हम विरल माध्यम मान ले, ध्यान सीखेंगे, और इसको हम संघन माध्यम मान ले, तो विरल माध्यम से प्रकाश अब संघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो विरल से संघन में जब प्रवेश करेगी, ये पूरा इसके ऊपर विरल, इसके नीचे संघन है, तो जिस बिंदु पर ये जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उस बिंदु पर अविलंब होता है। प्रश्न आता है कि अविलंब कहाँ होता है, तो अविलंब वही होता है जहां पे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उस बिंदु पर क्या होता है, अविलंब होता है। अब यहाँ के देखेंगे, इस किरण को इस तरीका से बाबू निकल जाना चाहिए। अगर इस तरीका से किरण निकलता तो जो किरण यहाँ गुजर रही थी, यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, ये भी सीधे जा रहा है, ये भी सीधे जा रहा है। लेकिन ये किरण का होता है, इस पथ से ना जा करके हल्का इस तरीका से परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। और ये जो घटना है, कौन घटना भाई, ये पथ से इस पथ को छोड़कर इस पथ से आना, यानी प्रकाश अपना पथ को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी ऐसे समझिए कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन या उसकी दिशा में बदलाव की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब चलिए, अब ये किरण आ रही है, आगे वाला को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। चलिए मेरा आपतित किरण हो गया। और ये देखिए परावर्तन नहीं हुआ बाबू, ये अपवर्तन हुआ है ना। तो अपवर्तित किरण, इसको जो अपवर्तित हुआ इसको कहता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आगे बात समझ में कहा भाई, तुम लोग परावर्तन के नियम पढ़े थे कि टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती तो उसको बोलते थे परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ अपवर्तित हुआ तो इसको हम कुछ बोलेंगे, अपवर्तित किरण। आगे बढ़िए, इसके साथ जो कोण बनता है इसको आई कहते हैं, और इसको बेटा लंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, लंब। तो यहाँ देखिए आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कौन कोण कहते हैं, आपतन कोण। ध्यान देंगे, आपतन, आपतन कोण। कोई पूछेगा आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। इसको अगर हम आई मान लेते हैं, इसको हम आर मानते हैं। इसको कौन कौन कहेंगे, तो ये समझिए, अपवर्तित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या पड़ता है बाबू,
अपवर्तन कोण, कौन कौन, अपवर्तन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपतित किरण अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये जो कोण आई है और ये जो कोण आर है, ये दोनों में फर्क क्या है? तो अगर यहां से नापे तो आई के इक्वल होगा, लेकिन आर तो छोटा होगा ना। तो जब प्रकाश अपवर्तित होता है, जब प्रकाश अपवर्तित होता है और इससे किरण इसमें आती है, तो जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी और यह विलंब की ओर होगी, तो इसका इस कोण का मान से इस कोण का मान छोटा होगा, है ना। इस कोण का मान इस कोण के मान से क्या होगा? ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। कब? जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी तो यहाँ पे देख लीजिए, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। लेकिन एक बात और सीखेंगे, मान लिया जाए, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ये संघन माध्यम होगा। कौन माध्यम होगा? संघन माध्यम, और ये होगा विरल माध्यम। अब देखिए, यहां से किरण आ रही है, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ माध्यम की फर्क है। यहां पर मैंने अविलंब डाल दिया, अब क्या होगा? तो इसको इस तरीका से निकल जाना चाहिए। अब होता है क्या कि एक किरण विलंब है ना, तो एक किरण अपवर्तन होता है तो ये अविलंब से दूर हटता है। क्या होता है? दूर हटता है। अगर ये आई है, अगर ये आई है तो ये आर होगा। अब बात बना, क्या बात बना? ये जो आई होगा, अगर ये इतना तक के होता है, इतना तक के होता तो दोनों इक्वल होता, लेकिन इतना तो ये बढ़ गया ना। तो ऐसे स्थिति में जो आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण के मान से छोटा हो गया। तो यहां पर इसकी क्या क्या हम यहां से सीखा? तो यहां पर जो आई होगा, कोण आई होगा, ओरा से बड़ा कौन होगा? कोण आर। यहां पे कौन होगा? आर। तो यहां पर ही क्या हमने देखा, क्या हमने देखा? इस तरीका से हम लिखा यह आर। बाबू ध्यान देना, ये अपवर्तन कोण आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। कब? जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। और जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान से बड़ा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इसको आप बारीकी से समझेंगे, नहीं तो आप बोलते चलेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि प्रकाश संघन से विरल में जाता है तो विलंब से दूर हटता है, तब अपवर्तन कोण क्या होता है? इससे बड़ा होता है। और जब प्रकाश विरल से संघन माध्यम में जाती है, यह विलंब से दूर होता है, तब इसका जो मान होता है इससे छोटा होता है और इसका जो मान होता है इससे बड़ा होता है। आया समझ बाबू? आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का नेचर कैसा था हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज यहाँ पे देखिए, अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण सारा चीज देख लिए। अब इसके नियम की ओर चलते हैं। तो लिखते हैं अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का पहला नियम थोड़ा सा फिगर में हम समझने का प्रयास करेंगे। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, डाला गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं, उसे हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो इसी चीज को बाबू हम क्या करते हैं? सिर्फ लिखते हैं। मैं लिख रहा हूं आपतित किरण, अब क्या होगा बाबू? कॉमा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही
तल में होते हैं। क्लियर हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, डाला गया विलंब, क्योंकि ये यहाँ के मिल रही है, यहाँ से निकल रही है और लंबी इसी से गुजर रही है, तो तीनों एक ही बिंदु पर ही एक ही तल में जो भी कहिए होते उसे हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब देखेंगे अपवर्तन का कैवा नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम की परिभाषा क्या मिलता है? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यम के लिए नियतांक होता है, जिसे अपवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। फिर क्या लिखेंगे? तथा इसी को स्नेल के नियम कहा जाता है। इधर दिखाई दे रहा बाबू? अब देखो थोड़ा सा इसको काम नहीं रब करते हैं। अब देखेंगे यहाँ मैंने लिखा प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या। फिर एक बार देखेंगे प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात लिख देंगे, यहाँ छूट गया, ज्या का अनुपात है ना। अपवर्तन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं तथा इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यहाँ पे अनुपात की बात आई है ना, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, इसका मतलब हुआ साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है नियतांक, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर इसका संकेत म्यू से किया जाता है। यही था अपवर्तन का दूसरा नियम, यानी ज्या का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ज्या का मतलब होता है साइन, तो साइन आई साइन आर। चलिए विद्यार्थी, आज का वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूं, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।